हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है उसमें हमने कल कुछ 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज आगे करते हैं। 5th क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए आज। तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोहित ग्लास लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹110 पर शेयर। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमें प्रीमियम का दे रखा है कि कंपनी इशू 100 वाले जो शेयर है उसको 110 पे क्या कर रही है, इशूड कर रही है। तो जो हमारे 100 होगी ये हमारी शेयर्स की फेस वैल्यू होगी, जबकि जो 110 है ये हमारी इशूड वैल्यू होगी। तो कंपनी किस पे जारी कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है 110 पे, प्रीमियम पे। ₹30 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने मांग रही है कंपनी, ₹30। अलॉटमेंट पे ₹40, जो कि इंक्लूडिंग है प्रीमियम। इसमें क्वेश्चन ने हमें गिवन कर दे रखा है कि प्रीमियम आप किस पे चार्ज करोगे, अलॉटमेंट पे। ध्यान देने की ये बात है इसमें कि अगर कंपनी ये ना बताए कि आपको प्रीमियम किस पे चार्ज करना है, तो आप अलॉटमेंट पे ही उसे चार्ज करेंगे अगर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। और अगर इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है कि उसको अलॉटमेंट पे चार्ज करना है या फिर फर्स्ट या सेकंड कॉल पे चार्ज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा प्रीमियम को। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आपको उसको बाय डिफ़ॉल्ट किस पे लेना है, अलॉटमेंट पे चार्ज करना है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको प्रीमियम किस पे चार्ज करना है, अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे है ₹20 एंड ₹20 है हमारी फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल पे। द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। हमें एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हुई है, 24,000 शेयर की। इशूड कितने करें कंपनी ने, 20,000 शेयर। अलॉटमेंट हमारी जो है एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो कितने की हो रही है, ₹24,000 की। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये भी, जिसमें से कंपनी ने क्या करें, अलॉटेड किए 20,000 शेयर। एंड जो रिमेनिंग शेयर थे कितने, 4,000 शेयर, उन्हें क्या कर दिया कंपनी ने, रिजेक्ट कर दिया है। एंड अमाउंट रिटर्न, उनका जो भी अमाउंट बनता था उसको क्या कर दिया है कंपनी ने, रिटर्न कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में भी प्रो डाटा टेबल को बनाना होगा। द मनी वॉज डिले रिसीव्ड। मनी क्या हो चुकी है, फुली रिसीव्ड हो चुकी है कंपनी को। आपको देनी है जर्नल एंट्रीज, पास करनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, वही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पहले समझने के लिए। तो देखिए, कंपनी के पास कितने शेयर हैं, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 20,000 शेयर, जो कि कितने रुपए वाले हैं, ₹100 वाले हैं। जबकि कंपनी उसको इशू कितने पे कर रही है, 110 यानी 110 पे। ये क्या है, इशूड प्राइस, इशूड वैल्यू बोलो या प्राइस बोलो। ये कंपनी की क्या, ये शेयर्स की क्या है, फेस वैल्यू। कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट कर रही है। पहला है हमारा एप्लीकेशन पे, जो कि कितना है, ₹30। दूसरा है अलॉटमेंट पे, जो कि कितना है, ₹40। इसी में क्या है, प्रीमियम ऐड है। तो प्रीमियम कितना है, अगर फेस वैल्यू 100 है और इशूड वैल्यू हमारी 110 है, तो कितना एक्स्ट्रा है, ₹10। तो ये जो ₹10 है वो किस पे है, अलॉटमेंट पे। तो 40 में से ₹10 तो किसका है, प्रीमियम का। जो बाकी रिमेनिंग बचा वो किसका होगा, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट है ₹30, उसी में ऐड है हमारी ₹10 प्रीमियम की अमाउंट। तो टोटल कितना हो गया अलॉटमेंट पे, ₹40। फिर आती है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमारी है ₹20 की एंड सेकंड कॉल भी कितने की है, ₹20 की। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या कर रही है, पैसे को कलेक्ट कर रही है। अब एप्लीकेशन रिसीव कितनी होती है कंपनी को, एप्लीकेशन रिसीव 24,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को क्या हुई है, रिसीव हुई है। इसमें से कंपनी क्या कर रही है, 20,000 शेयर्स को अलॉटेड कर रही है, और जो 4,000 शेयर हैं उन्हें कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है।
इनको किया जा रहा है अलॉट और इनको क्या कर रही है कंपनी, रिजेक्ट कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा शॉर्ट फॉर्म में तैयार है आपके लिए। अब देखते हैं प्रो डाटा टेबल पहले कि किस तरह बनाई जाएगी। जैसा कि कल भी मैंने आपको प्रो डाटा समझाया था, तो आइए देखते हैं वापस एक बार। कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है, टोटल 24,000 रुपीज़। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना है या टोटल शेयर कितने एप्लीकेशन पे जो अप्लाइड हो रहे हैं, 24,000 रुपीज़। इसमें से कंपनी 20,000 शेयर हैं जिनको तो क्या कर रही है, अलॉट कर रही है। कितना अमाउंट फुल्ली अलॉट किए हैं, 20,000 शेयर थे, 20,000 शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन तो हमें 24,000 शेयर की आई थी, 20,000 अलॉट कर दिए, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे शेयर, 4,000 शेयर बचे, जो कि कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो कंपनी उसको अलॉट तो कर ही नहीं रही, तो यहाँ पे आ जाएगा नील। और अलॉटमेंट कितनी है, 20,000। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अमाउंट रिसीव आएगी। कौन सा अमाउंट, जो एप्लीकेशन पे हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, और वही कंपनी क्या करेगी, अमाउंट ड्यू करेगी। तो एप्लीकेशन पे हमें कितनी कॉल करनी थी, 30 रुपये। तो यहाँ पे ये दोनों कॉल्स किस हिसाब से होगी, 30 रुपये के हिसाब से की जाएगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो आता है अप्लाइड मल्टीप्लाई 30। जो भी कॉल की गई है एप्लीकेशन पे उसको मल्टीप्लाई करना होता है अप्लाइड से। तो 20,000 शेयर थे, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आ गया 6 लाख रुपीज़। यानी कंपनी को अमाउंट कितना रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी पे, 6 लाख रुपए। ड्यू कितने की होंगे कंपनी ने, तो ये ड्यू अमाउंट आता है जब अलॉटमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन कॉल से। कंपनी ने कितना कॉल किए थे एप्लीकेशन पे, 30 रुपये। अलॉटेड कितने किए हैं उसको, 20,000। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो अपना आ जाएंगे 6 लाख रुपीज़। तो कंपनी ने रिसीव कितने किए हैं, 6 लाख रुपीज़। ड्यू कितने किए हैं कंपनी ने, 6 लाख रुपीज़। तो कुछ एक्सेस अमाउंट है क्या, नहीं है। तो कुछ एक्सेस नहीं है तो अलॉटमेंट पे आएगा क्या, नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे आएगा, नहीं। कुछ रिफ़ंड करेंगे हम, नहीं। तो ये हमारा 20,000 पे कंप्लीट हो चुका है। कोई हमें एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है तो ना आप उसको अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर सकते और ना ही कुछ हमें रिटर्न करना है इस केस में। अब आया 4,000 रुपीज़ शेयर का। 4,000 शेयर का क्या करना है, कंपनी ने अमाउंट रिसीव तो किया होगा ना इस पर, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जब कंपनी शेयर इशू करती है और जब शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं उसी टाइम एप्लीकेशन मनी क्या कर दी जाती है, शेयर होल्डर के द्वारा पे कर दी जाती है। तो इस 4,000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है, तो वो किस हिसाब से हुई है, 4,000 मल्टीप्लाई 30 कितने आए, 120। अलॉट तो इन्हें कुछ किया ही नहीं था तो अमाउंट ड्यू तो करेगी नहीं, अमाउंट ड्यू नहीं किया। एक्सेस कितना है, एक्सेस आता है हमारा अमाउंट रिसीव और अमाउंट ड्यू को माइनस करने पे। तो 120 में से नील अगर माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा, 120। यानी एक्सेस अमाउंट कितना है, 120 का है। उसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया था रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट का मतलब क्या है, उसको क्या करना है, रिफ़ंड करना है। रिफ़ंड करना है तो बैंक में लाना पड़ेगा, अमाउंट बैंक से पे करना पड़ेगा। तो ना अलॉटमेंट पे आएगा ना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे आएगा, सीधा क्या हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा वो अमाउंट और वो क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। अब टोटल कर लो, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 720। देखो यहाँ पे 24,000 शेयर थे, 30 के हिसाब से कितने बनते हैं, 720। वैसे अमाउंट कितना ड्यू किया होगा कंपनी ने, 6 लाख। 20,000 शेयर थे, 30 के हिसाब से कितने बनते हैं, 6 लाख। एक्सेस अमाउंट कितना है, 720 में से अगर 6 लाख माइनस करते हैं तो कितना आता है, 120। तो देखो आपका यहाँ से भी क्या निकल रहा है, आप जो भी अमाउंट है वो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, गिवन कर सकते हो। अलॉटमेंट पे कुछ करा नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे कुछ एडजस्ट किया नहीं, बैंक में कितना कर दिया, जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट था उसको क्या कर देगी कंपनी, रिफ़ंड कर देगी। एक्सेस अमाउंट कितना था, 120, पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दिया कंपनी ने, रिफ़ंड कर दिया। तो ये हमारी हो गई प्रो डाटा टेबल कंप्लीट।
अब मैंने बताया था कि आपको प्रो डाटा टेबल का इफ़ेक्ट कौन सी एंट्री पे पड़ता है, हमारी एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई अमाउंट एडजस्ट किया जा रहा है अलॉटमेंट या फर्स्ट या सेकंड कॉल पे, तो उसके ऊपर भी अलॉटमेंट या फर्स्ट या सेकंड कॉल की एंट्री पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसमें ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा रहा है, ना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे एडजस्ट किया जा रहा है, तो केवल एप्लीकेशन मनी पर ही इसका क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एंट्रियाँ कैसे होगी। तो हमारी पहली एंट्री जो होती है वो किसकी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को कितना रिसीव हुआ है, 24,000 शेयर के हिसाब से 30 रुपये पे कितना हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 7,20,000। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा रिसीव में, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है हमें 7,20,000 रुपीज़। हमारी सेकंड एंट्री कौन सी होती है, एप्लीकेशन मनी ड्यू करने की। तो हमारी सेकंड एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर कंपनी क्या कर रही है, उसने अमाउंट तो 720 रिसीव किया है, ड्यू वो 6 लाख की कर रही है, तो कुछ एक्सेस है अमाउंट, जो एक्सेस है उसको कंपनी क्या कर रही है, रिफ़ंड कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टू बैंक भी करना पड़ेगा। टू बैंक क्यों किया है, कंपनी कुछ अमाउंट क्या कर रही है, रिफ़ंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक आएगा। एप्लीकेशन में कितना, सॉरी कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करा कंपनी ने, 6 लाख रुपीज़, ये 6 लाख आ गया। बैंक में कितना ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 120। तो देखिए DRCR सेम हो गया, कितना ही अमाउंट क्या कर दिया है कंपनी ने, 120 रिफ़ंड कर दिया है और 6 लाख कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारी एप्लीकेशन से एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, अगर प्रीमियम गिवन है तो कैसे एंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। हमारी थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, जो कि रहती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन होता है तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा, टू साइड आ जाएगा। तो अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 40 रुपये के हिसाब से 20 शेयर पे 8 लाख रुपीज़। कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र होंगे, 20,000 शेयर के। अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 40 रुपये थी टोटल, 20,000 पे कितनी हुई, 8 लाख रुपए। जबकि जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, 30 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर होंगे, जो कि कितने बनते हैं, 6 लाख रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आ जाएंगे, 10 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर 2 लाख रुपए। तो ये हमारी कंप्लीट एंट्री ऐसे कंप्लीट होगी, 6 लाख रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अलॉटमेंट पे दे रखी है तो अलॉटमेंट पे करना है, फर्स्ट सेकंड कॉल पे दे रखी है तो उस पर एडजस्ट करना है। अगली 4 एंट्री कौन सी होगी हमारी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, जो कि रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रिसीव हुआ कंपनी को, पूरे 8 लाख रुपीज़ रिसीव हो गए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि सभी कॉल्स क्या हो गई है, रिसीव हो चुकी है कंपनी को, ना इसमें कोई कॉल्स इन एरर है ना कॉल्स इन एडवांस है। तो अलॉटमेंट पे
8 लाख रुपीज़ क्या हो चुके हैं, कंपनी को पूरे रिसीव हो चुके हैं। अगली एंट्री हमारी होगी, अलॉटमेंट पे कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे फ़र्स्ट कॉल की बारी। फ़र्स्ट कॉल कितनी है, 20 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर पे 4 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करेगी, पहले ड्यू करेगी। तो हमारी 5th एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि कितनी है, 20,000 शेयर के हिसाब से 20 रुपये पे 4 लाख रुपए। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब आएगी हमारी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री, जो कि क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट ड्यू किया था, 4 लाख रुपए ड्यू किए थे। कंपनी को पूरे पूरे क्या हो गए, रिसीव हो चुके हैं 4 लाख रुपए। तो फुल्ली अमाउंट आ गया हमारा यहाँ पे। ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई है। अब देखते हैं सेकंड कॉल पे। तो वही 20 रुपये वाली कॉल की है, कितने शेयर पे, 20,000 शेयर पे। तो पहले का क्या करेगी कंपनी, ड्यू करेगी सेकंड कॉल को। उसकी एंट्री क्या रहेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीस हज़ार शेयर 20 रुपये वाले, वही 4 लाख रुपीज़ को ड्यू कर दिया कंपनी ने। कंपनी को वो अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने, 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो गए, पूरी कॉल्स रिसीव हो चुकी है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि इस तरह से किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो क्लास, थैंक यू।